24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग नाम की कंपनी एक रिपोर्ट आउट करती है, जिस रिपोर्ट से इंडिया के बिजनेस मार्केट में हलचल हो जाती है और यह रिपोर्ट अदानी ग्रुप के लिए होती है। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। उससे पहले कि मैं पूरे डिटेल में ये एलिगेशंस आपको बताऊं, अदानी ग्रुप के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अदानी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल 7 कंपनियां लिस्टेड है, जिनकी वैल्यूएशन $226 बिलियन के अराउंड है। 1988 में अदानी एंटरप्राइज स्टार्ट हुआ था, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता है कमोडिटी का ओवर 50 कंट्रीज में, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अराउंड 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इस चीज़ के अलावा काफ़ी सारे सेक्टर में उनका बिजनेस फैला हुआ है, जैसे कि थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन, डिफेंस एंड एरोस्पेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट, FMCG, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, डेटा सेंटर्स एंड रियल एस्टेट। पिछले कुछ सालों में अंबुजा सीमेंट एंड ACC सीमेंट के अंदर टोटल $10.5 बिलियन देके अदानी ने अपना स्टेक लिया है। 74% स्टेक उनका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। उन्होंने DB पावर को भी खरीदा है अराउंड $70 बिलियन के आसपास की रकम से। इसराइल का हैफा पोर्ट को अराउंड $1.18 बिलियन में खरीदा है। 29% स्टेक उनका NDTV न्यूज चैनल में है। उन्होंने 5G वेव्स भी बाय किया है। $70 बिलियन उन्होंने ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए है। अब आते हैं डेट, यानी कि अदानी ग्रुप ने टोटल लोन कितना लिया है। अदानी ग्रुप ने टोटल 2.2 लाख करोड़ का लोन लिया है, जिसमें से 12,000 करोड़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लिया गया है। अंबुजा सीमेंट एंड ACC सीमेंट के अंदर स्टेक लेने के लिए उन्होंने करीबन 41,000 करोड़ का लोन लिया है। उन्हें टोटल लोन 50% बॉन्ड के जरिए लिया है और 40% बैंक के जरिए लिया है, और जो 40% बैंक के जरिए लोन लिए हैं उसमें से 21% टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप पर काफ़ी सारे आरोप लगाए गए हैं। काफ़ी सारे आरोप में से सबसे बड़ा जो आरोप है वो है राउंड ट्रिपिंग का, यानी कि अदानी ग्रुप पैसों का यूज़ करके स्टॉक्स को मैनिपुलेशन करते हैं। एज पर सेबी, अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है तो उसमें 25% मिनिमम स्टेक होना चाहिए पब्लिक का, पर अदानी ग्रुप में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ये फॉलो नहीं करते हैं। 2007 में केतन पारेख बैन किए गए थे स्टॉक मार्केट से 14 साल के लिए, बट फिर भी थोड़े टाइम पहले पता चलता है कि अदानी ग्रुप और केतन पारेख ने मिलकर काफ़ी सारे स्टॉक्स को मैनिपुलेशन किए हैं अदानी ग्रुप के। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद MSCI ने अदानी ग्रुप के 4 स्टॉक्स जिनके वेटेज कम कर दिए हैं, उसमें शामिल है अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन एंड ACC। अभी तक हमने देखा कि अदानी ग्रुप का बिजनेस कितना फैला हुआ है, उनका टोटल वैल्यूएशन कितना है, उन्होंने टोटल लोन यानी कि डेट्स कितना लिया हुआ है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कितने सारे सेक्टर्स में उनको बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।